अमेरिका ने 3 दिन पहले ऐलान किया था कि यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन कोर्स करने वाले छात्रों को वीजा नहीं दिया जाएगा। इससे दुनिया भर से अमेरिका में रहकर ऑनलाइन कोर्स करने आने वालों को झटका लगा था। यहाँ तक कि 2 दिग्गज यूनिवर्सिटीज MIT और हार्वर्ड ने तो ट्रंप प्रशासन को इस फैसले पर कोर्ट में घसीट लिया है। दरअसल यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने F1 M1 वीजा धारकों के अमेरिका में रहकर पढ़ाई करने पर रोक लगा दी है। ऐसे छात्रों को अगस्त से अमेरिका में रहकर कोर्स करने की अनुमति नहीं होगी, जिनके संस्थान केवल ऑनलाइन कोर्स कराते हैं। अब इन छात्रों के सामने अपने अपने देश की फ्लाइट पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन इस फैसले से अमेरिका खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर रहा है। इससे अमेरिकी, खासकर अमेरिका के एजुकेशन सेक्टर की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर हो सकता है। आखिर क्यों MIT और हार्वर्ड ने इस मुद्दे पर कोर्ट का रुख किया है, ये जानने के लिए विदेशी छात्रों और अमेरिकी एजुकेशन सेक्टर के रिश्तों को समझना होगा। अमेरिकी छात्रों के मुकाबले भारतीय छात्र कहीं ज्यादा फीस चुकाते हैं। 41 अरब डॉलर की अमेरिकी एजुकेशन इंडस्ट्री केवल विदेशी छात्रों के भरोसे चल रही है। भारतीय छात्र रहने, खाने, घूमने फिरने के नाम पर भी बड़ी रकम खर्च करते हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था की मददगार होती है। पढ़ाई के प्रवास के दौरान छात्रों के पारिवारिक सदस्य वहां कम से कम 3 से 4 बार जाते हैं, जो कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। यहाँ तक कि भारतीय माएं बच्चों के ग्रेजुएशन डे के लिए विशेष गाउन भी खरीदती हैं। अगर बाकी देशों के छात्रों को भी जोड़ लिया जाए तो 2018 में अमेरिका, चीन और भारतीय छात्रों का योगदान करीब 25 अरब डॉलर का था। लेकिन कहते हैं ना, एक का नुकसान दूसरे का फायदा भी होता है। इसी तरह से अमेरिका के इस फैसले का फायदा उठाने के लिए ब्रिटेन के PM के भाई जो जॉनसन ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को ऐसी इमरजेंसी स्कीम लानी चाहिए जिससे इन छात्रों को एक बेहतर विकल्प मिल सके। ब्रिटेन पहले ही कोरोना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के एनरोलमेंट का खतरा झेल रहा है। इससे 3 अरब पाउंड से लेकर 19 अरब पाउंड तक का नुकसान होने की आशंका है। बीते साल ब्रिटेन में भारतीय छात्रों का एनरोलमेंट 93% बढ़ गया था और 2018 के 19,497 छात्रों के मुकाबले 37,540 छात्र छात्राओं को Tier 4 वीजा मिला था। हालात इतने गंभीर हैं कि अगर ये छात्र एनरोलमेंट नहीं कराते और सरकार बेल आउट पैकेज नहीं देती, तो फिर 13 ब्रिटिश विश्वविद्यालयों पर ताला लग सकता है। ऐसे में साफ है कि ब्रिटेन को तो इन छात्रों की अहमियत का एहसास है, लेकिन अमेरिका का रुख समझ से बाहर है। वो भी तब जबकि ये छात्र किसी तरह से खतरा नहीं है और कई तो नौकरी न मिलने की वजह से वापस आ जाते हैं।